ये पूरी तरीके से सरकार फेल है। जिले खत्म कर रही है, संभाग खत्म कर रही है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रही है, स्कूलें बंद कर रही है, सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, कानून व्यवस्था है नहीं, आपस में इनकी अंतर्द्वंद है, जिससे ये चरमरा रही है। कहीं हमें तो डर लग रहा है 5 साल पहले गिर नहीं जाए ये सरकार। अभिभाषण कैबिनेट मंजूर करती है, सरकार जो झूठ बुलवाती है वो बोलना पड़ता है। के अलावा एक शब्द भी बोलने का महामहिम का कायदा नहीं होता, ये परंपरा भी नहीं है, ये नियम भी नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने अंदाज से जब भाषण दिया वो कोरी बातें थी, धरातल पे उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है, धरातल पे वो चीजें नहीं है। और उन्हीं के कैबिनेट मंत्री ने पूरी 12 महीने की इनकी पोल खोल के रख दी सरकार की कि बिशलपुर में अवैध बजरी निकाली जा रही है। इसका मतलब पूरी सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई ठोस अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, बजरी माफिया, खनन माफिया सारे के सारे हावी हैं और इनमें आपस में भी सामंजस्य नहीं है। जब इस तरह की बात हो तो उसको गुड गवर्नेंस कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब गवर्नेंस नाम की कोई चीज है नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी, इन्होंने कहा ERCP KPC 1 रुपया दिया नहीं, बांध बनने की बात कर रहे हैं। वो कांग्रेस की सरकार के समय, हमारी सरकार के समय में जो 10,000 करोड़ रुपया दिया था उसकी बात कह रहे हैं। वो बांध बन करके तैयार हो गया तो इनके समय में नए वो स्वीकृति है। यमुना जल समझौता जिसकी ये बात कर रहे हैं, महामहिम के श्रीमुख से कहलवाया है, आज की तारीख तक DPR नहीं बनी है। 14 महीने हो गए इनको सरकार में बने हुए, एक ढेला दिया नहीं। और मुख्यमंत्री जी से 1-2 घड़ों में पानी इधर से उधर कलश व्यायाम करवा लिया। अब कलश व्यायाम से कोई जनता का भला होगा क्या, आप बताओ? माननीय महामहिम से इन्होंने नैतिक शिक्षा पे जोर है। माननीय दिलावर साहब से आप नैतिक शिक्षा की उम्मीद कर सकते हो? उनके रहते हुए नैतिक शब्द तो डिक्शनरी से गायब करना पड़ेगा और शिक्षा भी गायब करना पड़ेगा। अनर्गल बयानबाजी कितनी करा लो आप। बालिका शिक्षा की बात इन्होंने की है, बालिका की जितने भी स्कूलें थी उनको सबको बंद कर दिया, 450 स्कूलें बंद कर दी। जो बच्ची और बच्चे जो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें पढ़ रहे थे उनको बंद करने जा रहे हैं। एक इन्होंने कहा कि 34 महाविद्यालय खोल दिया, हमने 334 खोल दिया। भाई साहब क्या कर दिया, क्या पहाड़ तोड़ दिया क्या आपने? 90 लाख पेंशनर को पेंशन दे, ये कानून हमने बनाया था, हमारी सरकार ने बनाया था कि प्रतिवर्ष इतना पैसा बढ़ेगा। वो पैसा बढ़ाया, 6 महीने से पेंशनरों को पेंशन नहीं दी। नई सड़क 730 किलोमीटर बना दी। एक विधानसभा में 730 बनाते थे, हमारा आपने पूरे राजस्थान में कहा कि हमने 730। फिर कहा कि दिन में बिजली की ओर अग्रसर हो रही है सरकार। बिजली 4 घंटे भी किसान को मिली नहीं है, तो ये इनकी बिजली की स्थिति है। फिर ये यूरिया की बातें की है, DAP और यूरिया मिली नहीं किसान को, ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। ये पेपर लीक की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, छोटे छोटे पेपर, BSc का पेपर, ये DLED जो होती है उसका 2nd ईयर का पर्चा इनका लीक हो गया। तो ये जब छोटी छोटी ग्रेजुएशन का, PG का यही नहीं करवा सकते तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। ये भी कह रहे हैं हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, पेपर लीक वालों को पकड़ेंगे, और हमारे पायलट साहब भी काफी पहले दिन से इसके ऊपर आंदोलन भी किया और बात भी कह रहे हैं पेपर लीक वालों को, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मैं प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा हूँ कि पेपर लीक में शामिल कोई भी मगरमच्छ हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन ये पकड़ना छोड़ो, RPSC को भंग करने की बात करने वाले RPSC में चेयरमैन नहीं बैठा सके, मेंबर नहीं बैठा सके। ये कह रहे हैं कि हमने भर्तियां 1,10,000 की बात की। कहाँ है 1,10,000 भर्तियां? जितनी भर्तियां हुई हैं वो हमारे कांग्रेस के सरकार के समय में जो या तो कोर्ट में अटका था या वेटिंग लिस्ट थी या किन्हीं कारणों से कोई परीक्षा नहीं हो पाई थी, उसकी परीक्षा करा के एक भी विज्ञप्ति निकाल करके इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी। दूसरा, जिले संभाग खत्म कर दिए, उसकी कोई बात कर नहीं रहे हैं। भरतपुर और बीकानेर में ये कह रहे हैं कि विकास प्राधिकरण बना दिया। भरतपुर के जिला प्रमुख का चुनाव मुख्यमंत्री जी नहीं करा पाए मेरे बार बार चैलेंज करने के बाद में। तो क्या 1 स्टेट और 1 इलेक्शन की बात करेंगे? और आज तो जिक्र ही नहीं किया कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन कुछ नहीं है, ये घबराए हुए लोग हैं। ये पर्चियां दिल्ली से आई नहीं, इसलिए ये चुनाव करवा नहीं पाए। जिस दिन ये चुनाव करा देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।